Hi friends, wish you all very happy Diwali. Today is Dhanteras and today is Saturday, so I am here to bring a weekly horoscope for you. So wish you all a very prosperous and happy Diwali. Today is Dhanteras is not only related to Ma Lakshmi and Kuberji. It's also related to Dhanvantari ji, who is the god for the health. So all the medical, all the Ayurvedic Paddhati, all the Prakritik Chikitsa, everything comes under the Dhanvantari, Lord Dhanvantari. So today is the day when we not only pray for the lots of money, but we pray also for the lots of wealth, because health is a wealth. We pray for health also, because health is the original wealth. So wish you all a very good health all over the year, और भगवान धन्वंतरी आप पे कृपा बनाए रखें, यही आशा है। और मैं आज से शुरू करती हूँ फिर से एरीज सन साइन के साथ में। उन लोगों जिनका बर्थ हुआ है मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में, वो आते हैं एरीज सन साइन में। सो व्हाट्स द एरीज सन साइन का ये वीक कैसा जाने वाला है। सो एरीज पीपल, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो बीत गई सो बात गई, सो उसे जाने दीजिए, आगे की ओर ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज़ देखिए, अपना रास्ता देखिए। और जो क्या बोलते हैं, ईगल की तरह होते हैं ना, वो कभी भी चिड़ियों की तरह नीचे नीचे नहीं जाते, वो ऊंचा ऊंचा ही जाते हैं। सो आपका रास्ता खुलने वाला है ये वीक। बस आपको अवेयरनेस रखना है अपने अंदर की, क्या अवेयरनेस है चारों ओर की, और आपके अंदर की गट फीलिंग क्या कहती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो भी काम यदि धीरे हो रहे हैं या विलम्ब हो रहे हैं, जो भी काम पोस्टपोन हो रहे हैं, उन्हें वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म देखना है। सो लुक फॉर द लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज़ एंड आपका काम होने वाला है। सो ये भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए इन टोटल। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉरस सन साइन की। वो सन साइन जिनका अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में बॉर्न हुआ है, वो लोग जो अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में बॉर्न हुए हैं, उनकी हम बात करेंगे। सो टॉरस पीपल, टॉरस पीपल, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पोजीशन पे नहीं रहना है। आपको बहुत ज़्यादा, आपने जो क्या किया है, कंट्रोलिंग कर लिया है, और कंट्रोलिंग करने के साथ साथ क्या किया है, अपनी चारों तरफ एक परत बना ली जो किसी को आपके तक नहीं आने दे रहे हैं, और साथ ही साथ में दुखी हुए जा रहे हैं। तो ये सब परिस्थितियाँ जो आपकी है, ये चेंज होने वाली है। ये भी आपको दुखी भी नहीं होना है, लोगों को अपने पास आने देना है, किसी के साथ दुख शेयर करना है, और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा पावर अपने पास में रखने की कोशिश नहीं करनी है, कंट्रोल नहीं करना है दूसरों को भी और खुद को भी। ठीक है। सो दिस वीक यू हैव टू टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेंज आने ही वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेमिनाइन पीपल से, जो मई 21 से जून 20 के बीच में जिनका बॉर्न हुआ है। सो विल सी कि जेमिनाइन पीपल के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। सो दिस वीक फॉर जेमिनाइन पीपल। जेमिनाइन पीपल, दूसरों का बर्डन अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लीजिए। ना बोलने की आदत रखिए कि कब किसको ना बोलना है, आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने सही टाइम पे ना नहीं बोलेंगे तो दूसरों के बोझ तले दबके रह जाएंगे।
आपको अपने आप को एक नया विजन देना है। नई चुनौतियाँ जो भी जीवन में आई हैं उनको एक नया रूप देना है। अपने आप को भी एक नया रूप देना है। और जो भी काम करना है अब आपको बहुत फटाफट करना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, आपको अब और देरी नहीं करना है। ना यदि दूसरों के काम के बोझ के तले भी नहीं दबना है। ना बोलिए, अपना विजन लीजिए, अपना रास्ता लीजिए और चल पड़िए उस रास्ते में, और देखिए आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंसेरियन पीपल की, जिनका बॉर्न हुआ है जून 21 से जुलाई 22 के बीच में। वो सब कैंसेरियन पीपल जो जून 21 से जुलाई 22 के बीच में जिनका बॉर्न हुआ है, हम उनकी बात करेंगे। सो ये वीक कैंसेरियन पीपल के लिए क्या लेकर आने वाला है। कैंसेरियन पीपल बहुत ज़्यादा क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसमें एंटर करने की जगह आप अपना इनोसेंस बना के रखिए। आपका जो अनुभव है उसको बिल्कुल अपने अनुभव को शेयर कीजिए। आपको अपने अनुभव शेयर करने की ज़रूरत है। आपके पास जो कुछ भी, दिस इज़ द टाइम द शेयरिंग इज़ अ केयरिंग। आपको शेयर करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ अपने अनुभव के आधार पर आपको प्यार बांटने की ज़रूरत है। थोड़ा बच्चा बन जाइए, है ना। बहुत ज़्यादा बड़े होके यही गलत है, यही रास्ता सही है, मुझे यही करूँगा तो ये होगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अपने रास्ते चलिए, अपनी दिल की बात सुनिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। चाहे आप अपना अनुभव शेयर करें, चाहे अपनी चीज़ें शेयर करें, चाहे अपने मनी शेयर करना भी बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज जो हम शेयर करते हैं वही हमारे पास वापस आता है। सो नाउ हम बात करेंगे लियो पीपल की, जिनका बॉर्न हुआ है जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच में। जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच में जिनका बॉर्न हुआ है लियो पीपल, अब हम उनकी बात करेंगे। सो लियो पीपल, यहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको अंदर अपने दिल और दिमाग के बीच में जो है हार्मनी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको भी बहुत बर्डन हो रहा है, प्लीज़ अपना बर्डन हटाइए। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। सब कुछ टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। और आपको इस समय रिसेप्टिव मोड पे रहना है। जो भी मिल रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी हो रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। अपने आप को खोल लिए, अपने दिल और दिमाग को खोलिए, दोनों के बीच में तारतम्य बनाइए। बिल्कुल आपके जो ये क्या बोलते हैं नेचर जो है वो आपको देने पे तुली हुई है। बस आप क्या है ना पे अटके हुए हैं, आप बोझ तले अटके हुए हैं। आपको कोई भी बोझा नहीं लेना है और आराम से टेंशन फ्री लाइफ जिए ना, क्या दिक्कत है। सिर्फ दिल और दिमाग के बीच में बनाइए। खाली दिल की भी नहीं सुनना है, खाली दिमाग की भी नहीं सुनना है, दोनों की सुनना है। तो दोनों के बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है। सो वर्गो पीपल, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच में जिनका बॉर्न हुआ है वर्गो पीपल। सो ये वर्गो पीपल, आपका ये वीक कैसा जाने वाला है। क्या बात है, ये हफ्ता सबने बर्डन ले रखा है। वर्गोस का भी बर्डन आ रहा है। वर्गोस को दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। ये रास्ता आपने चुना है। लोनलीनेस और अलोननेस में फ़र्क होता है। तो यहाँ आप अलोन हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, कुछ वक्त अपने साथ बिताना चाहते हैं और आप इतने दुखी हो रहे हैं कि अच्छी चीज़ें अपने तक आने ही नहीं दे रहे। तो आप अपने गम में इतना डूब गए हैं कि आपको आजू बाजू कुछ अच्छा ही दिख नहीं रही है और आपने सबका बोझा अपने सर पे ले लिया है। आप सबका बोझा अपने सर पे मत लीजिए, जिसका बोझा है उसको उठाने दीजिए। आप अपने रास्ते चलिए और आपको कहीं ना कहीं इस हफ्ते मार्गदर्शन मिलने की बहुत संभावना है। आपको दुखी होने की जगह एक मार्गदर्शन लेके एक रास्ते पे चलना है जहाँ सिर्फ आप ही चल सकोगे, वहाँ आपके साथ दूसरा कोई नहीं जाएगा। सो आपको अपने अनुभव को साथ में लेते हुए आगे बढ़ना है।
सो नेक्स्ट हम बात करेंगे लिब्रा पीपल, जो सितंबर 23 से अक्टूबर 22 के बीच में जिनका बॉर्न हुआ है। लिब्रा पीपल, लिब्रा पीपल, आपको अपने आप को अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर इनसाइड अपने इनर मन को सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा चुप रहिए। दूसरों को कंट्रोल करने की जगह अपने मन को कंट्रोल करना है, और सिर्फ मन को नहीं, आपको अपने दिमाग को भी कंट्रोल करना है। तो आपको दोनों को कंट्रोल करते हुए चलना है। सिर्फ दिल की और दिमाग की, सिर्फ दिल की सुन रहे हैं ऐसा भी नहीं चलेगा, सिर्फ दिमाग की सुन रहे हैं ऐसा भी नहीं चलेगा। आपको इस वक्त कुछ भी बोले बिना चुप रहना है, थोड़ी देर शांत रहना है। ये हफ्ता आपको शांति में बिताना है, और ये हफ्ता आपको अपने साथ बिताना है। तो ये हफ्ता आप अपने साथ बिताइए, अपने साथ रहिए, शांति में रहिए, साइलेंस में रहिए। किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, और दिल और दिमाग दोनों की सुनिए और दोनों के हिसाब से चलिए। अपने मन की बात, अंदर की बात ज़रूर जानिए। खुद को खुद के साथ मिलाने का ये टाइम है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कॉर्पियन पीपल, दैट इज अक्टूबर 23 से नवंबर 22। पीपल हु बॉर्न बिटवीन अक्टूबर 23 to November 22, Scorpion people, how this week is going to be? ये वीक आपका कैसे जाने वाला है? स्कॉर्पियन पीपल, ये हफ्ते कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। आपको कोई ऐसी गाइडेंस मिलेगी जिसमें चेंज आपको ये करना है। सबसे ज़रूरत है आपको ये चेंज करने की कि अपना पिछला जो भी है, जो भी हो गया, जो बीत गई सो बात गई, आप पीछे के सारे कर्म भूल जाइए। कुछ ऐसे कर्म जो आपके शायद जो पिछले जन्म में किए होंगे, उसका कोई फल आपको मिल सकता है। उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो किसी ना किसी की गाइडेंस ज़रूर लीजिए, उसमें दुखी मत होइए। और जैसे ही आप किसी की गाइडेंस लेंगे और आपको चेंज आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो कोई ऐसी बातें हैं पुराने जन्म की या इस जन्म की भी पुरानी कोई बातें हैं जो आपको परेशान कर रही है और जो आपको परेशान करने वाली है, तो वो आप उसके लिए आपको किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और किसी की गाइडेंस ज़रूर लीजिए, और उसके बाद आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। नेक्स्ट इज सेजिटेरियस पीपल, जो नवंबर 23 से नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच में जिनका बॉर्न हुआ है। सेजिटेरियस पीपल, सो सेजिटेरियस पीपल, ये वीक आपका कैसे जाने वाला है? सेजिटेरियस पीपल, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने वाले हैं बिकॉज आपकी पुरानी बातों से, पुरानी चीज़ों से आप अपने आप को आइसोलेट करके रोने की कोशिश करेंगे, दुखी होंगे। इन शॉर्ट आप दुखी होंगे पुरानी बातों से, पुरानी चीज़ों से, और अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया है आपने, यहाँ भी, ये भी, वो भी, वो भी। तो आप अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए, ये भी दुखी मत होइए। किसी न किसी फ्रेंड्स का साथ लीजिए और अपने दिल की बात ज़रूर बोलिए, और पुराने सब चीज़ें भूल जाइए। बीता हुआ कल बिसार दीजिए, बीता कल हमेशा बिसार देना चाहिए। जो बातें अच्छी ना हो उनको हमारी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो आप बीता कल बिसार दीजिए, अपने जो आने वाली ज़िंदगी है उसकी तैयारी कीजिए। 10 जगह अपने आप को बिज़ी रख के एग्जॉस्ट होने से अच्छा है कि एक काम में आप फोकस करें, तो आप दुखी भी नहीं होंगे। तो नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न पीपल, दिसंबर 22 to जनवरी 19। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, ये भी आपका कैसे जाने वाला है?
कैप्रिकॉर्न पीपल, आप बीच में फंसे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ये हाथ छोड़ूंगा तो लगेगी, पैर छोड़ूंगा तो लगेगी, पर आपको कुछ ना कुछ छोड़ना तो पड़ेगा ही। जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ ठोकर लगने ही वाली है, हाँ, पर ठोकर लगने ही वाली है क्योंकि आप फंस गए हैं ऐसी जगह पे। परंतु आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है उसके बियॉन्ड सोचें। ऐसे जहाँ पे कम फ़ायदा है, जहाँ पे कम नुकसान है, वो चीज़ करें। परंतु आपको अपने आप को वहाँ से निकाल देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको रिसेप्टिव मोड पे आने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप दूसरों से ब्लेसिंग्स ले सके, दूसरों की सलाह ले सके, उनकी सलाह पे चल सके। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब आप अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आगे सोचें। सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं सोचना। ये सोचिए कि जो हम सामाजिक कार्य करते हैं या हम दूसरे काम करते हैं, सिर्फ पैसे का सोचे बिना आपको आगे बढ़ने का है। आपको पैसे का नहीं सोचना है। जब आप पैसे का सोचेंगे, तब जब पैसे का सोचना छोड़ेंगे तभी आप इस स्थिति में से निकल पाएंगे। जिस भी स्थिति में आप फंसे हुए हैं वहाँ से आपको निकलने के लिए पहले आपको पैसे के बियॉन्ड सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वेरियस पीपल। एक्वेरियस पीपल इज January 20 to this February 18। January 20 to February 18, Aquarius people। आप एक्वेरियस पीपल, आपने अपने दिमाग के अंदर इस तरह से बना ली है, एक जहन में एक स्थिति बना लेते हैं हम, जहन में एक तस्वीर बना लेते हैं और आप उसी को आपने सच मान लिया है कि भाई जैसे बहुत सारी बकरियों के बीच में शेर यदि बचपन से रहने लग जाए तो वो अपने आप को बकरी मान लेता है, पर वो बकरी तो नहीं होता ना रियल में। आपके साथ भी वही स्थिति है कि आपने इतना ज़्यादा दिमाग के अंदर अपने अंदर इतना चल रहा है, इतना ज़्यादा सोच लिया है कि आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे, उसी में दुखी हो रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की कि आप जो आपने इल्यूजन अपने आप क्रिएट कर लिया है वो आप नहीं हो। आपको अपनी कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है, आपको अपने रियल रूप में आने की ज़रूरत है। तो ये हफ्ता आप अपने रियल रूप में आइए। आपने जो पुराने दिमाग में आपने दिमाग के अंदर जो भर लिया ना, उसको लेके जो दुखी हो रहे हैं ना, उसको दुखी होना छोड़कर आपको ये ध्यान देना है कि मैं वास्तव में क्या हूँ और मैं वास्तव में क्या कर सकता हूँ। तो आपको कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं जेंडर बेस्ड नहीं बोल रही, जस्ट जनरल बेस्ड बोल रही हूँ। सो इसे दोनों ही जेंडर के लिए माना जाए। तो आप अपने लिए रियल में क्या कर सकते हैं, आपको अपनी रियल ताकत पहचानने की ज़रूरत है। आपको अपने पुराने चीज़ों को लेके दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा सोच के जो आपने गलत धारणाएं बना ली हैं, वो गलत धारणाएं आपको तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ अब हम बात करेंगे पाइसन पीपल जो February 19 से March 20 के बीच में जिनका बॉर्न हुआ है, February 19 से March 20 के बीच में जिनका बॉर्न हुआ है, वो पाइसन पीपल, उनका ये आने वाला भी कैसा जाने वाला है। सो पाइसन पीपल, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आप रेजोनेट करते हैं और क्या क्या आप देखना चाहते हैं। आप ये सब बातें मुझे ज़रूर से बताइए। सो पाइसन पीपल, अभी तक आप ये सोच रहे थे कि आपके हाथ में ताकत नहीं है, आपको कैसे सहायता मिलेगी, मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, मेरा तो ऐसा प्रॉब्लम आ गया। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर अ बॉर्न लीडर। आप अकेले नहीं पड़ गए हैं, परंतु आप लीडर हैं, इसलिए लीडर को हमेशा अकेले आगे चलना पड़ता है। तो आपको जितना भी आप अपने सोच की बंधन है वो सब तोड़ते हुए
आपको अकेले आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको अपना ईगो भी छोड़ना पड़ेगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लोगों की हेल्प ऑटोमेटिकली आपको मिलती चली जाएगी। सो आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पैशन पीपल, लोग आपकी हेल्प के लिए खड़े हैं। बस आपको अपना खुद रास्ता बनाना है, अपना रास्ता आगे बना के आगे चलना है। जैसे ही आप आगे चलेंगे आपको लोगों की हेल्प मिलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, ये था ये वीक का आपका हॉरोस्कोप। कैसा लगा ये वीक आपका, कैसा जाएगा? आप यदि वीक देखते हैं वीडियो, आप अपने वीक को तौलिए और देखिए कितना सही है कितना नहीं है। यदि आप रेजोनेट करते हैं तो बताइए, नहीं रेजोनेट करते तो भी बताइए। एंड जो भी ऐसा हो, आपको यदि ये पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को DM कर सकते हैं। थैंक यू।